स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 28 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 27 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बैठक में और कौन कौन से बड़े फैसलों पर मुहर लगी है, देखिए रिपोर्ट में। एक मेज के किनारे बैठे सूबे के सभी मंत्री और उनकी अध्यक्षता करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए बैठक में प्रदेश के विकास के लिए अहम कई प्रस्तावों को रखा गया और उन पर चर्चा भी हुई। बैठक के अंत में कैबिनेट बैठक में बैठे सभी मंत्रियों की सहमति के साथ 28 प्रस्तावों में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल आए 28 प्रस्ताव, एक प्रस्ताव स्थगित हो गया। कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव प्रदेश के कई क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नगरीय विकास और आदि को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। इन प्रस्तावों को प्रदेश के समग्र विकास और जनहित की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मंजूर हुए प्रस्तावों में से कुछ अहम प्रस्तावों पर नजर डाल लेते हैं। गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड के अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 13 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पास हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज में 50% सीट श्रमिकों के बच्चों के लिए आवंटित होगी। मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना को मंजूरी मिली है। बीमा के प्रीमियम का 85%, जिसमें से 51% केंद्र, 34% राज्य सरकार देगी और 15% लाभार्थियों को देना होगा। जानवरों की दुर्घटना, बीमारी से मृत्यु होने पर 1 महीने के अंदर पशुपालक को बीमा रकम दिलाई जाएगी। यूपी में स्टार्टअप इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना को मंजूरी भी दी गई है। होमगार्ड और उनके आश्रितों को मिलेगा 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज। इसके अलावा वर्दी वाले विभागों में वेतन समिति की सिफारिश पर वर्दी का भत्ता और वर्दी की धुलाई का भत्ता करीब 50% तक बढ़ाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र को विस्तार देते हुए कैबिनेट ने राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी भी दी है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने का, जनता से जुड़े मामले को लगातार उन्हें समझकर और उन समस्याओं का निराकरण करने का काम कर रही है, और आज भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने तमाम अहम विषयों पर चर्चा भी किया है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के पक्ष में उन्हें पारित भी करने का काम किया। सर, आपकी सरकार राम मंदिर मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। आज ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है। जब आपको मालूम है ट्रस्ट की बैठक हो रही है, तो ट्रस्ट अपनी बैठक में निर्णय लेगा और बैठक आप तक आएगी। ये हमारी सरकार बहुत संजीदा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगातार ठोस कदम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जन जन की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए योगी सरकार ने गंभीरता से बीते 9 सालों में काम किया। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट में एक बड़े फैसले को मंजूरी मिली है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने का भी फैसला लिया, जिसके बाद जलालाबाद को परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में शाहजहांपुर जनपद की जलालाबाद जो हमारी नगर पंचायत है, जलालाबाद का नाम बदलने को लेकर के बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि भगवान परशुराम जी की वो जन्मस्थली है, उसका नाम परशुरामपुरी होना चाहिए। भारत सरकार यहां से अनुरोध पत्र भेजा गया था। भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जलालाबाद शाहजहांपुर जनपद का जो नगर है उसका परशुराम जी की जन्मस्थली होने के कारण परशुरामपुरी नाम कैबिनेट ने सर्वसम्मत से पास कर दिया है कि जलालाबाद जो था, जो परशुरामपुरी जो आस्था का केंद्र है और भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के रूप में उसकी मान्यता है, और वहाँ पे जो नाम बदलने की जो करोड़ों लोगों की भावनाएं थी और वर्षों पुरानी मांग थी, वो आज योगी सरकार ने
साकार करके दी है। ये कैबिनेट का निर्णय ऐतिहासिक है। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में कैबिनेट के समक्ष विभिन्न विभागों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भी रखा गया और उसको मंजूरी भी मिल गई है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना और युवाओं को खेलों के प्रति अधिक प्रेरित करना है। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को और भी मजबूती मिलेगी। ओलंपिक, महिला ओलंपिक और एशियन गेम्स की पदक विजेताओं को बिना लिखित परीक्षा ग्रुप ए और बी में सीधी सरकारी नौकरी मिलेगी। पहले चरण में 41 पदों पर ब्रॉन्ज और सिल्वर पदक विजेताओं की सीधी भर्ती होगी, जिसमें क्रीड़ा अधिकारी के 9 पदों पर, जिला युवा कल्याण अधिकारी के 9 पदों पर और उप क्रीड़ा अधिकारी के 23 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति 2026 को यूपी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके तहत स्टार्टअप इकाइयों को सब्सिडी, वित्तीय सहायता, कर संबंधी रियायतें तथा अन्य प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का लक्ष्य साफ है। सरकार युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसके साथ ही सरकार डेटा सेंटर्स पर भी ध्यान दे रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के 3 प्रस्ताव रखे गए, जो तीनों ही कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किए गए, जिसमें एक प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश में कि इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। और आज स्टार्टअप मिशन जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में एक सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। इसके बाद इससे स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा। तो स्टार्टअप मिशन का हुआ है। दूसरा, स्टार्टअप पॉलिसी जो हमारी समाप्त हो चुकी थी उसको प्रस्तुत किया गया और हमारे उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 आज निर्गत की गई और उसको जारी किया गया है। तीसरा, हमारा उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026, ये भी हमारी पुरानी पॉलिसी थी जो समाप्त हो चुकी थी। अब इसको नई डेटा सेंटर पॉलिसी हमने की है। डेटा सेंटर बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया में डेटा का ही है, तो अपना डेटा सुरक्षित रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान का डेटा हिंदुस्तान में रहे। इसलिए डेटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की नीति है उसको इस नीति पॉलिसी में लिया गया। कैबिनेट से जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली वो केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण कदम भी हैं। इन प्रस्तावों का सीधा लाभ तमाम क्षेत्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचेगा।